मोर, जिसका नाम सुनते ही एक रंग बिरंगे पंखों वाला खूबसूरत सा पक्षी सिर पर ताज लिए नाचता नजर आने लगता है। पक्षियों का राजा कहा जाने वाला ये मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है इसने हीरो जड़ी शाही पोशाक पहनी हुई हो। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्र पक्षी घोषित किया। फैसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू पीफाउल अथवा पिकॉक कहते हैं। मोर को भारत का राष्ट्र पक्षी चुने जाने के पीछे सिर्फ उसकी खूबसूरती ही एक कारण नहीं है, बल्कि और भी कई वजह है जिनके चलते ये इस मुकाम पर है। जब देश के राष्ट्रीय पक्षी का चयन किया जा रहा था तो मोर के अलावा कई पक्षियों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन चुना सिर्फ इसे ही गया। माधवी कृष्णन ने 1961 में लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा था कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की उत्तराखंड में बैठक हुई थी। इस बैठक में सारस क्रेन, ब्राह्मणी काइट, बस्टार्ड और हंस के नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन इन सब में मोर का नाम चुना गया। दरअसल इसके लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई थी उनके अनुसार राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए जाने के लिए उस पक्षी का देश के सभी हिस्सों में मौजूद होना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी इसे पहचान सके, साथ ही इसे किसी भी सरकारी पब्लिकेशन में डिपिक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद मोर को 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि ये शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक भी है। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं, बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना हुआ होता था। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था उसकी शक्ल मोर की थी। 2 मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर। हीरे पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्ते ताउस रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुने जाने वाले पक्षी को सुंदर, विशिष्ट और देश की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होना चाहिए। मोर इन सभी मानदंडों को पूरा करता है। बता दें कि हर राष्ट्रीय प्रतीक की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं ताकि किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक को कोई ठेस या हानि ना पहुंचे। ठीक उसी प्रकार मोर की सुरक्षा के लिए भी कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। दरअसल वन्य जीव संरक्षण की धारा 991 के तहत पशु पक्षियों की हत्या और शिकार का केस दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में मोर की सुरक्षा धारा 51A के तहत की जाती है, जिसमें मोर की हत्या या शिकार करना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा दी जाएगी। बता दें कि इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति मोर की हत्या कर देता है तो उसको कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा मोर को पालने पर भी कड़ी सख्ताई और पाबंदी है। कोई भी व्यक्ति मोर को अपने घर में नहीं पाल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।